नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पन्ना से ये बड़ी खबर है, जिला अस्पताल में पानी आ घुसा है। मैटरनिटी वार्ड में बारिश का पानी आ गया है। वार्ड में पानी भरने से समस्या बढ़ी है। ये बड़ी खबर है, पन्ना से जिला अस्पताल में पानी घुसा हुआ है। मैटरनिटी वार्ड में बारिश का पानी आ पहुंचा है और वार्ड में पानी भरने से परेशानी और समस्याएं बढ़ी हुई हैं। मामला पन्ना का है और पन्ना में जिला अस्पताल में ही पानी आ पहुंचा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, मैटरनिटी वार्ड जिला अस्पताल का। छत भी टपक रही है, सीलिंग भी टपक रही है और अस्पताल के अंदर भी पानी पहुंच गया है। से वहां इलाज कराने वाले आने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। तो सुताओं की परेशानी भी बढ़ गई, क्योंकि मैटरनिटी वार्ड में भी पानी पहुंच गया है। तो बारिश परेशानी का सबब लगातार बनी हुई है। तस्वीरें आपको पन्ना के जिला अस्पताल की दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें एक बार फिर देखिए आप, ये पन्ना के जिला अस्पताल का हाल है। पन्ना के जिला अस्पताल के अंदर ही पानी आ पहुंचा है लगातार हो रही बारिश के बाद। और दूसरी तरफ इमारत भी किस स्थिति में, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल अब सीलिंग भी टपकने लगी है और सीलिंग से भी पानी अंदर आ रहा है। अस्पताल के अंदर भी पानी भर गया है। ये मैटरनिटी वार्ड है पन्ना जिला अस्पताल का और ये पानी भरने से बड़ी समस्या भी पैदा हो गई है। जिला अस्पताल में तमाम मरीज जो इलाज कराने पहुंचते हैं जिला अस्पताल में, न केवल उनके लिए बल्कि खासतौर से जो मैटरनिटी वार्ड में महिलाएं भर्ती होती हैं, उनके सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। संजय, इन हालातों की वजह क्या है? इमारत जर्जर है, पुरानी हो चुकी है, या फिर पानी अंदर तक आ पहुंचा? क्या कारण अभी तक निकल कर आए? प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि यह जो जिला चिकित्सालय है, यह तकरीबन 70 से 80 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है और इसके बगल में दोनों साइड आजू बाजू बिल्डिंग नई बन गई है। ट्रामा सेंटर यहाँ पे निर्मित कर दिया गया है। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को रिपेयर करके नई बिल्डिंग का स्वरूप दे दिया गया है। लेकिन उसमें जो आवश्यकताएं होनी चाहिए, जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, आज तकरीबन 5 वर्ष से ये हालात हमेशा बनते हैं। और यहाँ पर जो मुख्यतः प्रसव वार्ड है, जिसे मैटरनिटी वार्ड अपन कहते हैं, उस वार्ड में हमेशा से यह हालात बनते हैं। और जो नवजात शिशु हैं जो जन्म लेते हैं, वो नवजात शिशु जन्म से ही समस्या से ग्रसित होने के लिए बरसात के दिनों में यहाँ पर रहते हैं। जैसा कि दर्शक देख पा रहे होंगे, माताएं हैं जो प्रसूता के साथ में आई हुई हैं, वहाँ पे फिसलन का डर है, उन्हें इन्फेक्शन का डर है। और लगातार यहाँ पर तकरीबन 18 घंटे से बारिश हो रही है और 18 घंटे से बारिश का पानी यहाँ भरा हुआ है। जिला प्रशासन है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही जिला चिकित्सालय का जो प्रशासन है वह भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य महकमे की भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि आखिर अवगत कराया प्रशासन को। संजय, ठीक है, रिनोवेट हुआ था तो, लेकिन फिर इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि ऐसे हालात ना बने। मेंटेनेंस भी होता है, क्या उसमें भी लापरवाही हो गई या उसमें भी परसेंटेज सेट हो गया क्या? जी, निश्चित रूप से आपने एकदम करेक्ट बात पकड़ी। परसेंटेज का ही मामला है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी है, जो चरम सीमा पर रहती है, और जैसा कि शासकीय भवनों का निर्माण जो होता है, वो भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ते हैं। हम न्यूज 18 ने समय समय पर इस भ्रष्टाचारी के बारे में खबर दिखाते रहे हैं। जब यह बन रही थी बिल्डिंग, तब भी न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि यह जो नई बिल्डिंग बन रही है, यह ऊंचाई पर बन रही है, यह बीच में निचली रह जाएगी। लेकिन जिम्मेदार लोगों ने कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो ठेकेदार थे वो ठेकेदार खुश करने के लिए लिफाफा जो थोड़ा मोटा कर देते हैं। यही वजह है कि आज जो लोग हैं वो परेशान हैं, हलाकान हैं और जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं। जी
शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे खबर गुना से। गुना में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद पार्वती और सिंध नदी उफान पर आ गए। साथ ही सभी छोटे नदी नाले पूरी रफ्तार में बह रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को खतरे की जगहों पर तैनात रखा गया है। वहीं लगातार बारिश के बाद डैम भी पूरी तरह से लबालब हो गए। ये तस्वीरें गुना की हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार हो रही बारिश के बाद क्या हालात हैं। कॉलोनियों के बीच से बहने वाले नाले भी इस वक्त तूफान पर हैं और सभी छोटे नदी नाले भी पूरे वेग के साथ बह रहे हैं। विजय जोगी हमारे साथ जुड़े हैं गुना से। विजय, क्या स्थितियां हैं अभी गुना की? दूसरी बात, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? टीमें तैनात हैं? देखिए प्रशांत, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अब तेज बारिश ने जो है लोगों को परेशानी में डाल दिया है और सबसे ज्यादा हालात जो हैं वो गुना शहर के बिगड़े हुए हैं। बात करें गुनिया नदी, गुना शहर में प्रमुख नदी होती है जो कि बीच शहर से गुजरती है, जिसके निचले इलाकों में अब जो है जमकर जो है ये नदी अपना तांडव मचा रही है। देर रात से जो बारिश हुई है उससे निचले इलाकों में जो है पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले ही आपदा प्रबंधक की टीम जो है मौके के लिए रवाना हुई है और सुरक्षित स्थानों पर इन सभी को पहुंचाने की कवायद जो है शुरू कर दी गई है प्रशासन द्वारा। जी प्रशांत, शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी की। आगे बढ़ेंगे और सतना जिले में आज फिर जमकर बरसात हुई है। चित्रकूट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से रामघाट की सभी सीढ़ियां और दुकानें डूब चुकी हैं और लगातार बाढ़ का पानी शहर के अंदर आ गया है। तस्वीरें सतना की आपको दिखा रहे हैं। सतना में भी लगातार बारिश हो रही है, जमकर बारिश हुई है सतना जिले में। चित्रकूट क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से रामघाट की सभी सीढ़ियां और दुकानें डूब चुकी हैं और लगातार बाढ़ का पानी शहर के अंदर आ गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, सतना से तस्वीरें सामने आई हैं और बारिश का हाल ये कि मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस्तियों तक आ पहुंची है मंदाकिनी नदी। जलस्तर बढ़ने से रामघाट की सभी सीढ़ियां और दुकानें भी डूब चुकी हैं। उधर मुरैना के जौरा विकासखंड के धमकन गांव के पास जान जोखिम में डाल रहे लोग उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। आसन नदी के रपटा को लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पार करते हुए नजर आए हैं। इस तरह से उफनते रपटे को पार करना बड़े हादसों को दावत देने जैसा है। मुरैना से ये तस्वीरें हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर लोग, बल्कि इनमें हर वर्ग के लोग हैं, नदी पार कर रहे हैं जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़े हैं मुरैना से। दुष्यंत, हैरान करती हैं तस्वीरें, जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग अपनी। जी बिल्कुल प्रशांत जी, ये जिस तरह से बारिश हो रही है, सारे नदी नाले उफान पर हैं। आसन नदी है, छोटी नदी है और पूरे इलाके को जो मुरैना जिले में ये वही है और जहाँ पर ये जौरा विकासखंड के धमकन गांव का मामला है, जहाँ जो पुल और पुलिया उसको ट्रैक्टर में बैठकर ग्रामीण पार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की जिस तरह से आवाज आ रही है कि नहीं जाएं और चिल्ला भी रहे हैं कि कोई खतरा हो सकता है, लेकिन लापरवाह ट्रैक्टर चालक भी है और लापरवाह ग्रामीण भी है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर उसको पार कर रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि स्वयं ही सोचना होगा ग्रामीणों को, क्योंकि जान से बड़ा कुछ है नहीं। इस तरह से जान को खतरे में ना डालें। लगातार प्रशासन सचेत कर रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मीडिया के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि बड़ी घटनाएं हुई हैं लापरवाही के कारण। तो इस तरह की लापरवाही नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी ग्रामीण जो है जान जोखिम में डालकर
इनको पार कर रहे हैं। हालांकि नदी में उफान है, इस कारण संपर्क कुछ गांवों का टूटा है मुख्यालय से, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर उसको पार किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कम से कम जान पर तो भारी पड़ ही सकता है और ऐसी कोई भी काम जान से बढ़कर नहीं हो सकता है। शुक्रिया दुष्यंत। आगे बढ़ेंगे। रीवा में भतीजी को परीक्षा दिलाने ले जा रहे शख्स की बाइक ट्रैक्टर के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाइक ट्रैक्टर से बचने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट जाती है और बाइक चला रहा युवक ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ जाता है और इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है ये और युवक की मौत हो गई इस हादसे में। रीवा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां भतीजी को परीक्षा दिलाने ले जा रहा था शख्स और अचानक हुए हादसे में बाइक ट्रैक्टर के नीचे आ गई और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। बताया जा रहा है, देखा जा सकता है कि बाइक ट्रैक्टर से बचने के चक्कर में अनियंत्रित हो जाती है, पलट जाती है। अर्पित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अर्पित, किस जगह का यह हादसा है? लापरवाही भी है क्या? एक साइड में एक पुरानी गाड़ी रखी हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें ये सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिल्ला बाजार की घटना है जी, जहां पर मोटरसाइकिल सवार अपनी भतीजी को लेकर पेपर दिलाने जा रहा था और इसी बीच बगल से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था और ट्रैक्टर से बचने की कोशिश में युवक जो है तो गिर गया और इसमें मौके पर इसकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से ट्रैक्टर बगल से गुजर रहा है और शायद ठोकर लगी और उसमें युवक मोटरसाइकिल के साथ ही गिर गया। जी जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जोमैटो कंपनी के ऐड पर हो रहे विरोध की जानकारी उन्होंने ली है। मामले को संज्ञान में लिया गया, उन्होंने बताया। वहीं अमित शाह के भोपाल दौरे पर कहा कि पूरा प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। करीब 415 करोड़ की लागत से तैयार पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण होगा। अमित शाह के आगमन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्या जो वीडियो है वो मार्फिन प्रतीत होता है और इसलिए मैंने एसपी उज्जैन को कहा है कि ये मार्फिंग किया हुआ है या सत्य है, इसकी सत्यता की जांच करके तत्काल हमको अवगत कराए जिससे दोषी पर कार्रवाई हो सके। भारत माता के भाल पर गौरव की अमिट छाप अमित शाह जी है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के आर्किटेक्ट भी हैं। साहस, कौशल्य और विनम्रता की त्रिवेणी माननीय अमित शाह जी हैं। मध्य प्रदेश में आ रहे, पूरा का पूरा प्रदेश माननीय अमित शाह की अगवानी के लिए आतुर है। माननीय अमित शाह जी भोपाल दौरे के दौरान 415 करोड़ की लागत के 1537 पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 4 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल है। और वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, आज गृह मंत्री भोपाल आने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं इसके मद्देनजर? बीजेपी ने क्या प्लानिंग की है उनके स्वागत के लिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण उनका दौरा है क्योंकि कई सारी बड़ी सौगातें वो इस दौरे पर रहेंगे जब देंगे और इसके साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होनी है उसे काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि उसमें 4 राज्यों के सीएम भी शामिल होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचने वाले। इस समय मैं मौजूद हूँ भौरी में, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी है। यहाँ पर वो आएंगे। पुलिस कर्मियों के लिए जो भवन बनाए गए
हैं, जो उनके आवास बनाए गए हैं, उसका वो यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में तैयार होने वाली है, उसके लिए भी भूमि पूजन करेंगे। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं JM व्यास सर, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, कल अमित शाह जी का दौरा है, कितना इम्पोर्टेंट इसे आप मानते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, उनका चौथा कैंपस हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। हमारा दिल्ली, त्रिपुरा और गोवा में 3 कैंपसेस है, चौथा कैंपस भोपाल में चालू होगा। तो बहुत बड़े गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए भी कि सिक्योरिटी और क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के एक्सपर्ट्स यहाँ तैयार होंगे, जो मध्य प्रदेश और पूरे देश को मदद करेंगे। देखिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल में तैयार हो रही है और कई सारी जो साइंस की विधाएं होती हैं, खासतौर पर अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जोड़कर देखें प्रशांत, तो उसके लिए एक बड़ी सौगात अमित शाह भोपाल को देने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 415 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले आवास और कई सारे प्रशासनिक भवनों की सौगात भी अमित शाह भोपाल को देंगे, लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। आप देख सकते हैं अमित शाह के दौरे को लेकर जो मंच है वो तैयार हो रहा है, ये डोम जो है वो तैयार हो रहा है। भारी बारिश आज सुबह से ही भोपाल में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद युद्ध स्तर पर तैयारियां यहां पर चल रही हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहां पर मौजूद है और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। 3000 पुलिस बल शहर में मौजूद रहेगा। उसके अलावा कुछ स्पेशल फोर्सेज की जो टुकड़ियां हैं वो भी यहां पर लगाई गई हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस की नजर रहेगी और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। उन्होंने भी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में हैं और भव्य रूप से अमित शाह का स्वागत किया जाएगा और पारंपरिक रूप से अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। जी प्रशांत। बिल्कुल, भव्य और पारंपरिक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत होगा और ये बड़ा पॉलिटिकल दौरा भी कह सकते हैं, चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं मध्य प्रदेश में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी यहां पर वासु दे रहे थे, बता रहे थे इस दौरे से जुड़ी हुई। नजर बनाए रखिएगा वासु। धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी। तैयारियों का उन्होंने निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि कल सौगातों का दिन है। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को आवास, शासकीय भवनों का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पुलिसकर्मियों को सर्व सुविधा युक्त आवास हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें उनके बच्चों के लिए लाइब्रेरी जैसी सुविधा भी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्यों के सीएम के साथ मंत्री भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं, समय निरीक्षण करने मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां, कितनी बड़ी सौगातें केंद्रीय गृह मंत्री देने वाले हैं? बहुत बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के लिए। NFSU की मध्य प्रदेश को वो जो दे रहे हैं। कल वैसे सौगातों का दिन है, वो आज आ जाएंगे। और कल हमारे पुलिस के हाउसिंग क्वार्टरों का शिलान्यास, उद्घाटन, थानों का शिलान्यास, उद्घाटन, करोड़ों करोड़ रुपए के वो मध्य प्रदेश को देने वाले। भारत माता का ऐसा गृह मंत्री आ रहा है जिसने वो काम किया आजादी के बाद जिसकी जरूरत थी। चाहे वो 370 की बात हो, 35A की बात हो, लद्दाख की बात हो, CAA की बात हो, राम मंदिर की बात हो, एक नहीं अनेक उपलब्धियां और कीर्तिमान जिनके खाते में है, वो अमित शाह जी आ रहे हैं। आपका भी प्रयास रहा है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर से बेहतर आवास उपलब्ध हो। आवासों की भी एक बड़ी सौगात, कल आवासों का भी बहुत लंबी श्रृंखला है और आवास भी हमने वैसे ही नहीं रखे हैं। आवास वो जिसमें पुलिस वालों के बच्चों को लिए साहित्य भी हो, लाइब्रेरी भी हो, व्यायाम की सुविधा हो, खेल का मैदान हो, ये सारी चिंता के साथ में इस बार किया जा रहा है। सर, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं शासन के स्तर पर अगर बात की जाए तो? लगभग अंतिम दौर में है, पूर्णता की ओर। सर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी होनी है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कानून की भी समीक्षा होगी। 4 राज्यों के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक है।
मंत्री भी रहने वाले हैं उसमें, एक एक राज्य से 2-2 मंत्री भी बुलाए हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वो भी रहने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ थे, तैयारियों का यहाँ पर वो निरीक्षण कर रहे हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होनी है, बड़ी सौगातें भी अमित शाह अपने इस दौरे पर राजधानी भोपाल को और मध्य प्रदेश को देंगे, जिससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक विकास का नया रोड मैप तैयार होता हुआ नजर आएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही हैं और जिस तरीके से अमित शाह का दौरा है, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो भव्य तैयारियां हो रही हैं और अभी भी ये तैयारियां जारी हैं। आज रात में ही गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच जाएंगे। बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को मिलने वाली हैं और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।